today's topic is random distribution. This is engineering mathematics, as you know. So random distribution, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसका एरिया, या फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन होता है उसका एरिया हमेशा 1 होके इक्वल होता है. ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ पीडीएफ और यूडीएफ इक्वल्स टू 1 ऑलवेज. ओके, तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ये आपको पता है, 8 9 से पढ़ते हैं. जो बेस है b माइनस ए इक्वल्स टू हाइट इक्वल टू 1. अब b माइनस ए कैसे आया? जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं कोई भी रैंडम. ठीक है, यहाँ से b यहाँ से a, तो इसका बेस क्या होगा? b माइनस ए, बेस b माइनस ए और इंटू हाइट. तो हाइट क्या होगी? 1/v माइनस ए. ठीक है, और अब आप देखोगे नेक्स्ट, जैसे हम देखते हैं कि हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस देखते हैं कैसे बनती है. जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, या तो हाइट एच एच आएगा, या फिर एच टी आएगा, या फिर टी एच आएगा, या फिर टी टी आएगा. ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 1/4 1/4 1/4. ठीक है, एरिया, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने ये फाइंड करनी है. जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइंड करते हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू. ये हम फाइंड करते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमें एक ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ में ये पॉइंट है a प्लस बी, ये है a, ये है a प्लस सी पॉइंट, ये है a, ये है x, ये है f ऑफ x. ठीक है, तो इसमें वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करनी है. हाइट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये है अल्फा. वैल्यू ऑफ फंक्शन. जो एरिया होता है इसका, एरिया इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? y dx फ्रॉम a टू b. एरिया टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है, आपको पता है. 1/2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू 1. जो हाइट आएगी वो आएगी 2/v. ओके, तो हाइट इक्वल्स टू 2/v इस क्वेश्चन में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हमें एफ टी गिवन है 1 प्लस टी फॉर टी बिटवीन -1 to 0, 1 माइनस टी गिवन है फॉर टी बिटवीन 0 to 1, इसमें फाइंड करना है द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इसमें ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तब देखते हैं हम. इस तरह का फंक्शन है, इस तरह से है. ठीक है, ये 1 -1, ये है 0. अब
देखते हैं ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ये इवन है, इवन फंक्शन है ये। अगर फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो वो इवन फंक्शन होता है, और जो उसका मीन होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, अब फाइंड करने का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये है द स्टैटिक्स में जो यूज होता है। और इवन फंक्शन क्या होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो। ये है मेन फंक्शन की वैल्यू। हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यूज। देखते हैं, देखो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसकी है टी स्क्वेयर एफ टी डी टी, जो इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो देखना क्या होगी, -1 to 0 dt प्लस 0 to 1 dt। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टिक कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले को इसमें देखो ये वाला, तो एम एस बी इक्वल्स टू -1 to 0 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी प्लस 0 to 1 टी स्क्वायर 1 माइनस टी डी टी। तो इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आएगा 1/√6। ये आएगा 1/6, मीन्स क्या वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंडर रूट होती है तो 1/√6। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी तो ध्यान रखना, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम में आप नोट कर सकते हो, देखो नोट करना आप, मैं बोलूंगी। एन एग्जामिनेशन पेपर हैज 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन पेपर में 150 MCQs हैं, ठीक है, ऑफ 1 marks each, of 1 marks each, with each question having 4 choices, with each question having 4 choices. Each incorrect answer fetches 0.25 marks. Suppose 1000 students choose all their answer randomly. Suppose 1000 students choose all their answers randomly with uniform probability. ये ध्यान रखना, with uniform probability. The sum total of expected marks obtained by all these students is, the sum total of expected marks obtained by all these students is। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमने, एक्सपेक्टेड मार्क्स, वो उसको हमने एक्स के को लिखना है, मतलब कि मार्क्स। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा इसमें हमारा, एक्स, जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल क्या है इसमें हमारा, एक्स। तो हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, एक्स क्या है हमारा मार्क्स, पी एक्स वाला उसकी एक्स की प्रोबेबिलिटी, 1 सही होने का, 1/4 उसके गलत होने का, और 3/4 उसके इनकरेक्ट होने का। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 इंटू 1 प्लस माइनस 1/4 इंटू 3/4, तो ये आ गया 1/16। तो टोटल कितना होगा, 150 टोटल स्टूडेंट्स थे, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 आई, और 1000 थे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स। 150 क्या थे, MCQs, तो इसका आया 9375। ठीक है, ये MCQ था, IIT गेट में आया हुआ था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अब क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x and y are uniformly distributed in the interval, are uniformly distributed in the interval -1, 1. The probability that x, y is less than 1/2 is, अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट केस में क्या होता है, ये अपने घर में रहेगा, ये अपने घर में रहेगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर है हेड तो ये इसके होने की टेल की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, दोनों उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी सैंपल स्पेस में हेड एंड टेल दोनों होंगे, इसकी सैंपल स्पेस में भी हेड एंड टेल दोनों होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ए कोमा बी की, वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो उसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी, मतलब इसकी स्लोप स्ट्रेट होगी जब इंडिपेंडेंट होंगे वो। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हम देखेंगे इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, बेस इंटू हाइट 1, इसका बेस यहाँ से मतलब 2 है, तो हाइट क्या आ गई 1/2, और यहाँ तक इसकी 1/2 है। हमने लेस देन 1/2 लेनी है, तो ये वाला एरिया लेना है, बोला है क्वेश्चन में, तो ये वाला एरिया लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 वाला, तो क्या आएगी 1/2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 3/4। तो ये 3/4 आंसर नहीं है, हमने दोनों को अलग अलग से लेना है, 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, 3/4 इंटू 1/4 उसकी आएगी प्रोबेबिलिटी, एक की 3/4 है तो दूसरे की क्या होगी 1/4, तो आएगी 3/4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3/16, तो ये होगा इसका आंसर, नोट कर लीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।